खुद से है जंग मेरी और खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ इस दुनिया का, क्योंकि मेरे अंदर भी एक जमाना है। तो हाय गाइस, आज मैं आप लोगों को एक मैथमेटिक्स का छोटा सा पार्ट लेकर आया हूँ, जो बहुत ही आसान माध्यम से आपको समझाने का कोशिश करूँगा। वो है घन, कैसे जो संख्याओं का क्यूब निकाला जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम सीखते हैं। तो पहले आपको स्टेप बताते हैं और उसी स्टेप को अगर आप फॉलो करते हैं और उस पर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप मुश्किल से 10 सेकंड में 2 अंकों की सभी संख्याओं का क्यूब निकाल लेंगे। तो चलिए पहले हम सीखते हैं कि हमारा प्रोसेस क्या है। अगर उस प्रोसेस को आप सीख जाएंगे तो सिर्फ मात्र 10 सेकंड में आपका उत्तर आ जाएगा। कोई भी 2 अंक की संख्या होगी वो बहुत ही आसानी माध्यम से आप निकाल सकते हैं। तो फर्स्टली हम लोग अपना प्रोसेस देखते हैं कि प्रोसेस क्या है। तो मान लीजिए कोई हमारी संख्या है, हमको पढ़ना क्या है, क्यूब। क्यूब मतलब घन, हिंदी में घन। ठीक, अब इसके जो है प्रोसेस कितने हैं, सिर्फ आपको 4 प्रोसेस याद करना है और बहुत ही आसानी माध्यम से आपको समझ में आएगा। ये मेरी गारंटी है आप लोगों को समझाने की। ठीक, तो इसके सबसे पहले हम देखते हैं कितने पार्ट्स हैं। 4 पार्ट्स में हमको समझना है। स्टेप बाय स्टेप आप अगर समझेंगे तो सिर्फ 10 सेकंड में आपको आंसर आएगा। ठीक, तो पहला जो हमारा प्रोसेस होता है, पहला प्रोसेस क्या है कि अगर कोई संख्या 1 है, क्या अगर कोई संख्या 1 है और उसके बाद की कोई संख्या कुछ भी हो, मतलब कि 1 को छोड़कर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 तक होनी चाहिए। ठीक, तो मान लेते हैं हमारी पहली संख्या पहली संख्या 1 है और दूसरी संख्या a है। उनका क्यूब करना है। उनका क्यूब हम कैसे निकालेंगे। दूसरा प्रोसेस क्या है कि पहली संख्या कुछ भी हो सकती है। पहली संख्या कुछ भी हो सकती है, तो मान लेते हैं हम पहली संख्या a है और लास्ट का 1 होना चाहिए। क्या 1 होना चाहिए। ठीक, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सारा अभी सिर्फ 2 अंक की हम लोग संख्याएं पढ़ रहे हैं, सिर्फ a और b, सिर्फ 2 अंकों की संख्या हमको अभी पढ़नी है। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको हम 3 अंकों की संख्याओं को बताएंगे कि कैसे निकालना है घन। ठीक, तो पहले दूसरा हो गया कि पहला जो अंक होगा वह कुछ भी हो सकता है 1 को छोड़कर, और जो उसके लास्ट का संख्या होगी वो 1 होनी चाहिए, सिर्फ 2 अंकों में। ठीक, तीसरा प्रोसेस क्या है कि दोनों संख्या यदि a है तो उनका क्यूब क्या होगा। और चौथा प्रोसेस है हमारा कि यदि दोनों संख्याएं क्या हो, अलग अलग हो, तो उनका प्रोसेस क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेप फर्स्ट। ठीक, देखिए स्टेप फर्स्ट में करना क्या है, हमारी पहला प्रोसेस है 1a की पावर क्यूब। ठीक, मान लीजिए हमारी कोई संख्या है जिसका स्टार्टिंग एज 1 से है और उसके बाद 1 को छोड़कर बाकी 2 से लेकर 9 तक कोई भी संख्या हो सकती है। इनका हमको करना है क्या, क्यूब। ठीक, इनका क्या करना है, क्यूब करना है। तो अब हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो संख्या लिखी है, ये जो संख्या लिखी है उसको आप जैसे लिखी है वैसे लिख दीजिए, 1 और a। ठीक, लिख दिए। अब जो हमारी संख्या है a, उसका आपको करना है क्या, स्क्वायर, और इसी का करना है क्या, क्यूब करके लिख देना है। सेकंड, इसके बाद का क्या करना, जो बीच वाली संख्या है उनका क्या कर देना आपको, डबल। इन दोनों का करना है डबल। सभी में आएगा ये प्रोसेस। ठीक, ये प्रोसेस सभी में आएगा कि जो बीच वाली संख्याएं होंगी दोनों, उनका हमको क्या करना है, डबल करना है। अब इनको क्या कर देना है, डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा 2a स्क्वायर और ये हो जाएगा क्या, 2a। ठीक, अब इन्हीं को क्या करना है, जोड़ देना है। a का क्या हो जाएगा,
ए क्यूब, इसका क्या हो जाएगा 3a², इसका क्या हो जाएगा 3a, और इसका क्या हो जाएगा 1। तो हमारा एक फार्मूला मिल गया कि अगर कोई भी संख्या हो उसका पहला अंक 1 हो तो वहाँ पर 1, 3a² और a³। ठीक, ये हमारा होता है क्या फार्मूला। अब आइए हम संख्याओं को लेकर चेक करते हैं कि हमारी ये फार्मूला सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो इस फार्मूला को आप लिख लीजिए या फिर इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। हम एग्जाम्पल देखते हैं। स्टेप फर्स्ट का एग्जाम्पल मान लीजिए हमारी कोई पहली संख्या 1 है, लास्ट की हम ले रहे हैं या 8, मतलब हमको देखना है कि इसका 18 का क्यूब। 18 का क्यूब कैसे निकाला जाता है? तो फर्स्टली पहला जैसे है जो संख्या है उसी को लिख देना है। 18 था, 18 को लिख दिए। फिर इसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 8 का क्यूब 512। ठीक, इसका क्या करना है डबल, तो 64 का डबल कितना हो जाएगा 128, 8 का डबल क्या होगा 16। इनको क्या करना है जोड़ देना है। अब देखिए 512 है, तो 512 का हमको सिर्फ एक अक्षर लेना है, बाकी वो क्या हो जाएगी हासिल हो जाएगी। तो ये जो है 2 यहाँ आ जाएगा और आपका जो 51 है वो क्या हो जाएगा कैरी। 51 क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा। अब देखिए 4 1 5, 8 5 13, 13 का 3, सिर्फ 3 लेना है, बाकी आपका क्या हो जाएगा हासिल। 13 का 3 हो गया, 1 इस पे आ गया। 6 6 5 1 6, 6 6 12, 12 2 14, 14 का क्या हो जाएगा 4 यहाँ पर आ जाएगा। सिर्फ एक अंक लेना है, बाकी सब आगे हासिल लगाते जाना है। ठीक, एक हासिल होगा, 1 और 1 2। ठीक, टोटल हमारा कितना है हासिल 24। देखिए 8 4 12, 12 6 18। ठीक, 18 का क्या 8, एक हासिल हो जाएगा, 1 1 2 2 2 4, और 4 और 1 5। ठीक, जो हमारा 4 आया था कैरी वो इस पे हो गया और 1 4 5 हो गया। तो देखिए 58 32 जो हमारा 18 का क्यूब है। तो आइए चेक करते हैं हमारा कि आंसर सही है या नहीं। तो ये हमारे पास कैसियो का कैलकुलेटर है और मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और 18 का आपको क्यूब दिखाता हूँ। ठीक, 18 गुणित 18 गुणित 18, 58 32। ठीक, कितना 58 32, जो कि आपका फार्मूला एकदम सेटिस्फाइड करता है। ठीक, इसी पे एक एग्जांपल और देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। आप अपने से कोई भी संख्या लेकर चेक कर सकते हैं। स्टार्टिंग का 1 होना चाहिए। ठीक, तो क्या हम ले लेते हैं, मान लीजिए छोटी सी संख्या क्या 12। ठीक, इसका देखते हैं क्यूब। अगर आपको आ जाएगा तो आप इस पे इतना प्रैक्टिस, अगर थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये जो है आपको सिर्फ मात्र 10 सेकेंड में आपका ये आंसर आएगा। ठीक, तो हमारी पहली संख्या क्या है 12। 12 को जैसे वैसे लिख देना है। 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, इसका डबल 8 हो जाएगा। इसका भी क्या है डबल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8, 8 4 12, 12 का 2 हासिल 1, 4 2 6 1 7 और ये 1 17 28। ठीक, आप चेक कर सकते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। ये सिर्फ पहला अक्षर 1 हो और लास्ट की कोई भी संख्या हो, उसके लिए अब हम चलते हैं किस पे नेक्स्ट प्रोसेस पे। ठीक, अगला हमारा स्टेप कौन सा है स्टेप सेकंड। अब हमारी पहली वाली संख्या 1 को छोड़कर कुछ भी हो सकती है, मतलब कि 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, और लास्ट में हमारा क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। ठीक, उसका प्रोसेस देखते हैं। मान लीजिए हमारा कोई संख्या है 21। ठीक, इसका निकालना है क्यूब। ठीक, इसका क्या निकालना है क्यूब। तो इसको हमको करना क्या है, सबसे पहले जो संख्या लिखी है उसको आप पीछे से लिख दीजिए।
पीछे से जैसे लिखी है वैसे लिख दीजिए। 21 लिखा था, 21 को मैंने लिख दिया। अब इसी का क्या कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब 8, जस्ट डबल। ये आपको भूलना ही नहीं है कि बीच की संख्या को डबल करना है। तो 2 का क्या हो जाएगा 4 और 4 का 8। अब इनको क्या करना है, जोड़ देना है। 1 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा और 8 1 हासिल 9, मतलब 92 61। आइए हम चेक करते हैं कैलकुलेटर में। ठीक, हमने किसका निकाला है 21, 21 गुणित 21 गुणित 21 92 61। ठीक, 92 61। ठीक, मतलब कि हमारा फार्मूला सही है। इसमें क्या करना है, पीछे से आपको संख्याएं जो लिखी है उसको लिखते आना है और उनका डबल करके संख्या स्क्वायर क्यूब फिर डबल करके जोड़ देना है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक, इसी पे मैं जस्ट नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए छोटी संख्या थी और बड़ी संख्या लेते हैं, और बड़ी संख्या में मान लीजिए हम ले ले रहे हैं क्या 91। ठीक, 91 का क्यूब। तो सबसे पहले हमारा जो लास्ट है उसको लिख लेना है 91। 9 का स्क्वायर 81, 9 का क्यूब 729। इसका क्या करना है, सब दोनों का डबल। क्या करना है, इनका डबल। 9 का क्या हो जाएगा 18 और 81 का क्या हो जाएगा 162। ठीक, इनको जोड़ देंगे, 1 का 1 हो जाएगा, 18 9 27, 27 का क्या हो जाएगा 7 हासिल 2 हो जाएगी, 2 आपका यहाँ आ जाएगा, 2 1 3 3 2 5। सिर्फ एक संख्या लिखना है, सिर्फ एक संख्या 5 हो गई। अब देखिए 8 6 14, 14 का 4 हो जाएगा, 1 हासिल 1 1 2। वो जो कैरी आएगा वो नेक्स्ट वाली संख्या पे आ जाएगा। 9 4 13, 13 का 3, 2 2 4 1 5 और 7 जैसे था वैसे रहेगा, मतलब 75 35 71। आइए हम देखते हैं कैलकुलेटर में सही है या नहीं। तो हमारा कौन सी संख्या थी 91 × 91 × 91, दैट इज 75 35 71। ठीक, दिख रहा है ना दोस्तों, 75 35 71। तो मतलब कि हमारा प्रोसेस सही है। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। ठीक, और इस पे आप कोई भी संख्या 81 71 61 कुछ भी लेकर आप कर सकते हैं। ठीक, हम नेक्स्ट प्रोसेस पे देखते हैं स्टेप नंबर 3। कौन सा, स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या है कि कोई भी संख्या हमारी सेम हो लेकिन 2 अंक की ही होनी चाहिए। अभी सिर्फ हम पढ़ रहे हैं किसका 2 अंक का। ठीक, मान लीजिए हमारी कोई संख्या क्या है 22। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर आगे आपको बड़ी से बड़ी संख्या समझाएंगे। ठीक, मान लीजिए हमारा 22 है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 22 है उसको 4 बार आपको लिखना है। जो संख्या लिखी है उसी को 4 बार लिखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ 22 था तो 22 का एक अंक उठाइए 4 बार लिख दीजिए, 2 2 2 और 2। ठीक, मैंने 4 बार लिख दिया, एक संख्या उठाया। अगर मान लीजिए यहाँ 33 होता तो मैं यहाँ 3 का जो है 4 बार लिख देता। और इनका करना है क्या क्यूब, सबका क्या कर देना है क्यूब। ये क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ 8, ये भी क्या हो जाएगा 8 8 और 8। जस्ट इनका क्या करना है डबल, ये हो जाएगा कितना 16, ये भी क्या हो जाएगा 16। सबको क्या कर देना है जोड़ देना, 8 का 8, 16 8 24 का 4 हासिल 2, 16 8 24 2 26 का 6 हासिल 2। ठीक, 2 8 2 10, मतलब कि 10 64 8। 22 का क्यूब 10 64 8। आइए चेक करते हैं सही है या गलत। देखिए 22 गुणित 22 गुणित 22 10 64 8। ठीक, क्या 10 64 8, मतलब कि हमारा प्रोसेस सही है। अब हम बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं 2 अंक की जो सेम हो। ठीक, आप कुछ भी लेकर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 99 का क्यूब।
ठीक, तो मैंने बताया था कि पहली संख्या का 4 बार क्यूब करके लिख देना है। 9 का क्यूब 729, 729, 729 और 729। बीच वाले का क्या करना है, डबल। बीच वाले का क्या करना है, डबल। ठीक, तो हम डबल करते हैं। 729 गुणित 2 1458। इसका डबल कितना हो जाएगा, 1458। इसका भी क्या हो जाएगा, 1458। इनको क्या करना है, सबको जोड़ देना है। ठीक, तो देखिए इसमें सबसे पहले हमको एक संख्या लेनी होती है, इसकी क्या हो जाएगा 9। ये 72 जो है इस पे आ जाएगा हासिल। ठीक, 9 2 11, 11 8 19, 19 का 9 एक हासिल हो गया। ठीक, अब 1 7 1 8, 8 2 10, 10 5 15, 15 का क्या हो जाएगा 5 यहाँ पर आ जाएगा। हासिल जो भी आएगा आगे चलता जाएगा। तो 15 का 5 एक हासिल हो गया, 7 एक हासिल 8 और 8 4, 8 4 12, 12 का क्या हो जाएगा 2 हासिल। अभी बचा है एक हासिल और एक ये 1 1 2। ठीक, 255 हमारा हासिल आया। अब इनको जोड़ेंगे, 9 5 14 14 8, सॉरी 9 5 14 14 8 22, 22 का 2, सिर्फ 2 लिखेंगे, बाकी जो 2 हासिल है वो आगे जुड़ जाएगा। 2 2 4, 4 2 6, 6 5, 6 5 11, 11 का क्या करेंगे हम एक लिख लेंगे, एक आगे बढ़ जाएगा। 7 2 9, 9 1 10, 10 4 14, 14 का 4 एक हासिल हो जाए, 1 1 2। अब इनको पूरा जोड़ देना, 9 1 10, 10 का 0, 4 2 6 1 7, 7 2 9। इसका आंसर आया है 970299। ठीक, आइए हम कैलकुलेटर के माध्यम से चेक करते हैं सही आया है कि नहीं। ठीक, ये कौन सी संख्या थी, 99 इंटू 99 इंटू 99, 970299, 970299 आपका आया है। और आप चेक भी कर सकते हैं। चेक करना, अगर चेक करना चाहते हैं तो आप अपने पास मोबाइल होगी या कैलकुलेटर होगा, स्मार्ट वॉच होगी, आप किसी से भी चेक कर सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। ठीक, इसमें सिर्फ 2 स्टेप है, इनका डबल करना है, बाकी सबको जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। ठीक, अगला स्टेप देखते हैं हम, चौथा। चौथा हमारा स्टेप है कि यदि दोनों संख्याएं अलग अलग हो। ठीक, दोनों संख्याएं क्या हो, अलग अलग हो। देखिए ये सब आसान है, बस थोड़ा सा ये कठिन है। अगर आप समझ जाएंगे, अगर ये तीनों समझ गए तो ये भी समझ जाएंगे। ठीक, अगर मान लीजिए हमारी कोई संख्या a है और कोई संख्या b है, तो देखिए पहले का हम पहले और दूसरे का क्या करना है, क्यूब। पहले और दूसरे का क्या करना है, क्यूब। और क्यूब करके दोनों का साइड में लिख देना है। फिर पहले वाली संख्या का क्या करना है, स्क्वायर, और दूसरी वाली संख्या जैसे है वैसे रहेगी। तो हमको पहली वाली का स्क्वायर, दूसरी वाली संख्या जैसे लगी है वैसे लगा रहने देंगे। दूसरी वाली संख्या क्या है, बी, बी का स्क्वायर और पहली वाली संख्या मतलब बी स्क्वायर इंटू ए। ठीक, अब इनका क्या करना है, डबल और डबल। ठीक, ये हो जाएगा क्या, 2a स्क्वायर बी, ये भी क्या हो जाएगा 2a बी स्क्वायर। अब सबको क्या कर देना है, जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा क्या, बी क्यूब, और ये हो जाएगा देखिए 2ab स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर। ये भी कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर भी, और ये क्या हो जाएगा ए क्यूब। ठीक, आप फार्मूला लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए या साउंड स्क्रीन ले सकते हैं। इस फार्मूले से मैटर नहीं करता, आप अगर सीख जाएंगे तो फार्मूला अपने से बना लेंगे। ठीक, हम संख्याएं देखते हैं। मान लीजिए हम ले रहे हैं 54। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, मान लीजिए हमने 54 लिया। देखिए दोनों संख्याएं अलग अलग हैं। अब इनका करना है क्यूब। तो पहली वाली संख्या के क्यूब करेंगे, पहली वाली संख्या क्यूब करेंगे, क्या आएगा 5 का 125 लिख लिए। दूसरी वाली का 64 लिख लिए। अब देखिए पहली का क्या करना है हमको,
स्क्वायर 5 पचास 25 गुणित क्या 4, 25 चौका 100, मल्टीप्लाई करके लिख देना है। दूसरी वाली संख्या क्या है 4, 4 का स्क्वायर 16 गुणित 5, 16 पंचे 80। अब वही प्रोसेस जो हम पहले करते आए हैं, इनका क्या हो जाएगा डबल 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 करेंगे क्या हो जाएगा 200, इसका 160। अब क्या करना है जोड़ देना। देखिए 64 का 4 हो जाएगा, 6 हासिल हो गया, 6 इस पे आ जाएगा तो 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा। 8 6 14, 14 का क्या आ जाएगा 4 हासिल 1 1 2, 24 हासिल आ गया। देखिए 4 0 4 ही होगा, ठीक। और ये हो जाएगा 2 में 0 जुड़ेगा तो 2 ही होगा, और 2 1 3 हो गया। अब ये 35 इसमें जुड़ जाएगा, 5 2 7, 3 2 5 और 1, 15 74 64। क्या 15 74 और 64। आइए हम चेक करते हैं सही है या गलत है, ठीक। तो हमारी संख्या कौन सी है 54 गुणित 54, 15 74 64। क्या 15 74 64, मतलब कि हमारा प्रोसेस इज राइट। तो अगर आप समझ गए तो बहुत ही कम समय में इसे निकाल सकते हैं। आइए हम थोड़ी बड़ी संख्या लेकर चेक करते हैं, ठीक। आपके मन में कोई संख्या आ रही हो तो आप लेकर कर सकते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं क्या 87, ठीक। थोड़ा सा बड़ा होगा, यदि आप समझ जाएंगे तो बहुत ही आसान है, ठीक। इसका क्यूब करना है तो सबसे पहले 8 का क्यूब, 8 का क्यूब क्या हो जाएगा 512, 7 का क्यूब 343, फिर 8 का हमको स्क्वायर करेंगे 64 गुणित क्या करना है मतलब बी मतलब 7, 7 चौक 28, 2 7 6 42, 2 44, मतलब 448। अब इसका करना है क्या स्क्वायर, मतलब 7 7 49 गुणित 8, 8 9 72, 7 8 चौक 32, 7, ठीक 392। इसका कर देना है डबल, क्या डबल, बाकी सबको जोड़ देना है, ठीक। अभी तो सिर्फ समझा रहे हैं इसलिए आप लोग को कठिन लग रहा होगा कि इससे अच्छा तो हम मल्टीप्लाई करके ही कर लें, बट अगर आपको आ जाएगा तो यकीन मानिए सिर्फ ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड का है, ठीक। 10 सेकेंड में आप इस 2 अंकों की संख्याओं का क्यूब निकाल सकते हैं, ठीक। ये हमारा 3 है तो 3 का क्या हो जाएगा 3, इसका जस्ट डबल नहीं मैंने किया, 2 दूना 4, 9 दूना 18, ठीक। 18 का 1, 3 दूना 6 1 7, 8 दूना 16 का 6 1, 4 दूना 8 1 9 और 4 2 4 दूना 8। अब इनको हमको जोड़ देना है, ये हमारा 34 इस पे आ जाएगा तो 4 4 8 2 10, 10 का 0 लिख लेंगे, ठीक। 1 इस पे आ जाएगा तो 9 1 10, 10 3 13, 13 8 21, 21 का क्या करेंगे 1 यहाँ 2 भी हासिल है, 7 3 10 2 10 2 12, ठीक। ये पूरा हमारा हासिल आ गया। अब देखिए 8 1 9 9 6 15, 15 का 5, ठीक। 15 का 5 एक हासिल हो गया, 9 1 10 जो हासिल था, 10 4 14 2 16, 16 का क्या हो जाएगा 6 हासिल 1, ठीक। 1 1 2 2 8 10, 10 4 14, 14 का हमको पूरा लिख देना 14, ठीक। 6 2 8 4 1 5 5 1 6, मतलब 65 85 03, ठीक। आइए हम चेक कर लेते हैं सही है या गलत, ठीक। तो हमारा है 87 इंटू 87 इंटू 87, 65 85 03, ठीक। तो 65 85 03 मतलब कि हमारा प्रोसेस सही है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इस माध्यम से आप 2 अंकों की कोई भी संख्या हो उसको आप निकाल सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे 3 अंकों की संख्या कैसे निकालेंगे और बहुत ही आसान माध्यम से आपको सिखाएंगे। धन्यवाद।